एक बार महाबली अर्जुन उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतों को पार कर एक घने, शांत और रमणीय वन में पहुंचे। वहां का वातावरण दिव्यता से भरपूर था और उन्होंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या प्रारंभ की। अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने एक भील का रूप धारण किया और उसी वन में आ गए। उसी समय एक दैत्य शूकर जंगली सुअर का रूप लेकर अर्जुन पर आक्रमण करने की फिराक में था। भील रूपी भगवान शंकर ने दैत्य पर बाण छोड़ा। ठीक उसी समय अर्जुन की तपस्या भंग हुई और उन्होंने भी अपने गांडीव से शूकर पर तीर चला दिया। दोनों के बाण एक साथ लगे और शूकर वही ढेर हो गया। अब विवाद यह हुआ कि शूकर को मारने वाला कौन था, अर्जुन या वो भील। दोनों में बहस होने लगी, जो शीघ्र ही भीषण युद्ध में बदल गई। अर्जुन ने गांडीव से बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन चमत्कार देखिए, भील पर इन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन ने तलवार से वार किया, लेकिन वो भी बेअसर रही। अंततः अर्जुन ने मल्ल युद्ध करना शुरू कर दिया, किंतु भील के पराक्रम के आगे वे टिक न सके और मूर्छित हो गए। होश में आने के बाद अर्जुन ने देखा कि वो भील अब भी मुस्कुरा रहा है। संदेह होने पर अर्जुन ने भगवान शिव की मूर्ति पर फूलों की माला चढ़ाई, लेकिन वो माला शिवलिंग पर न गिरकर भील के गले में पड़ गई। ये देखकर अर्जुन समझ गए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं महादेव है। अर्जुन तत्काल शिवजी के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और प्रसन्न होकर अर्जुन को पशुपतास्त्र प्रदान किया। फिर अन्य देवता वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और स्वयं इंद्र भी वहां पधारे और अर्जुन को दिव्यास्त्र प्रदान किए। उर्वशी का शाप। जब अर्जुन को लेने देवराज इंद्र के सारथी मातली आए तो वे अमरावती पहुंचे। वहां इंद्र ने उन्हें दिव्यास्त्रों की प्रयोग विधि सिखाने के लिए कहा। अर्जुन ने चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला भी सीखी। एक दिन जब अर्जुन नृत्य की शिक्षा ले रहे थे, तभी अप्सरा उर्वशी वहां आई। अर्जुन की वीरता और सौम्य रूप को देखकर वो मोहित हो गई और प्रणय निवेदन कर बैठी। अर्जुन ने बड़े ही विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे देवी, आप पुरुवंशी राजाओं की माता समान हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। यह सुनकर उर्वशी अत्यंत क्रोधित हो गई और अर्जुन को शाप दे दिया, तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। जब इंद्र को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अर्जुन को सांत्वना दी और कहा, वत्स, ये शाप भी भगवान की लीला है। जब तुम अपने अज्ञातवास में रहोगे तब यही शाप तुम्हारी रक्षा करेगा। 1 वर्ष पश्चात तुम फिर से अपने पूर्व रूप में लौट आओगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। द बुंदेलखंड स्टोरी पर हम इसी तरह की शानदार कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।